सेठ जी ये लो, ये रख लो, फिलहाल इनसे काम चला लो। तू ना सुबह सुबह भगवान की कसम मेरा दिमाग खराब मत करे। आई समझ में? इन्हें अपनी जेब में रख और मुझ पर दया कर। अरे सेठ जी नाराज मत होइए, अगली बार सारा हिसाब चुकता कर राम की औलाद, अरे ब्याज तो तेरे से चुकाया नहीं जाता, अगली बारी क्या चुकता करेगा तू? हैं? अरे मैं कह तो रहा हूँ, कसम से जुबान दे रहा हूँ आपको। अच्छा ए चाचा, कितनी लंबी जुबान दी ऊपर वाले ने? हाँ, क्या तक दिया ही चले जा रहे हो? आज तक ब्याह तो चुकाया नहीं तुमने। हाँ देख नारंगी, तू फालतू में बीच में चबर चबर मत कर, समझे कि नहीं? ये हमारा और सेठ जी का आपस में पर्सनल मामला है। इडियट कहीं की। सेठ जी, ये अपनी पर्सनल बातें जल्दी खत्म कीजिए, हमको आपसे एक खास बात करनी है। सेठ जी एक बात बता दे रहा हूँ, गांठ बांध लेना, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना, बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग, जरा संभल के रहना आप। कैसी बात कर रहा है तू? ठीक बात कर रहा हूँ मैं, पेपर नहीं पढ़ते रोज? रोज अखबारों में छपा रहता है, फला नौकर ने फला मालिक की हत्या कर दी, मालिक बूढ़ा था आपकी तरह। देख भगवान की कसम, तू मेरा फिर से दिमाग खराब मत कर। तुझे मालूम है नारंगी मेरे पास कब से है? जब वो इतनी सी थी। अब तूने पैसे दे दिए ना, अब तो जा यार, चल। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई तबे एक बात बताओ, वो कौन है जिसकी सफाई करने गई है नारंगी? वो मैडम पीजी। सेक्रेटरी रख ली है, वेरी गुड। अभी लेन देन का हिसाब किताब वही संभालेगी। नाइस। देहाती कहीं का? अरे पीजी का मतलब नहीं समझता? पेइंग गेस्ट, किराएदार। किराएदार? मैडम क्या खुशबू है, ऐसा लगता है परी लोक में हूँ मैं। कभी कभी कपड़े भी अच्छी तरह धो लिया करना रंगी, ताकि लगे कि परी लोग के हैं। अरे मैडम, कपड़े तो मैं हमेशा चकाचक धोती हूँ। कपड़े तो हमेशा अच्छे धोती है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि रंगीन कपड़े सफेद कपड़ों के साथ मिला लेती है और उनमें रंग लग जाता है। अच्छा सुन, ये आजकल रोज सब्जी में बैंगन क्यों बनता है? सेठ जी को पसंद है या बैंगन सस्ते हो गए हैं? नहीं नहीं, बैंगन मुझे बहुत पसंद है। ये लो, स्त्री के कपड़े सारे कर दिए। मैडम आपको देर नहीं हो रही है? देख भाई, ब्याज पे पैसे देना जो है वो मेरी रोजी रोटी है, और ब्याज नहीं काटूंगा तो कहूंगा क्या मैं तेरा सर? समझ लो लग गई। नथु, तू सुबह सुबह मेरे घर मत आया कर, भगवान की कसम सारा दिन खराब जाएगा आज का। लो कर लो बात। अरे मैं तो अच्छा सोच के आया था, मैंने सोची थी सरकार सवेरे सवेरे लक्ष्मी के दर्शन करेंगे, अरे तो रात दीपावली से कटेगी यहाँ। सेठ जी, अगर मैं आपको रेंट कल दे दूं तो चलेगा ना? हाँ चलेगा। थैंक यू। भाई वाह वाह वाह, सेठ जी बड़े दयालु हैं। चाचा, अगर निकल रहे हो ना तो निकलो। कौन निकल रहे हो? अरे मैं क्यों निकलूंगा? अरे तो मेरा घर है, मैं तो ये बैठूंगा। क्यों मूलचंद जी? अच्छा मैं चलूं, बड़ा टाइम खराब हो गया मेरा आज, मैं फिर आऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। सेठ जी, सुबह से मैं ताक में हूँ कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन ये चाचा हिलता ही नहीं है। क्या बात करेगी तू? सेठ जी, मैंने एक लड़का देखा है, अगर आप हाँ कह दे तो मैं उसे यहाँ ले आऊं। अरे हाँ तो ले आ, इसमें मेरी हाँ ना कहाँ से आ गई? अरे सेठ जी, आप हाँ करेंगे तभी तो वो यहाँ रहेगा। अरे कमाल है, तू अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है या मेरे लिए पीजी? आपके लिए पीजी। वो यहाँ रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगा, तेरी चौल में? घबराते क्यों हैं? वो यहीं रहेगा, अनु मैडम के कमरे में। हाँ, मर्द है ना उसका, प्यार से रख लेगी उसे अपने साथ। अरे उसको पता तक नहीं चलेगा कि वो लड़का यहीं रह रहा है। क्यों? मिस्टर इंडिया है क्या वो? सेठ जी, यही आपकी बुरी आदत है, आप घबरा इतना जाते हैं। अरे मेरी बात तो समझिए, सुन तो लीजिए। ये जो लड़का है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो जहाँ काम करता है वो रात का काम है, यानी कि वो रात को ऑफिस जाएगा, रात को अनु मैडम यहाँ सोएगी। सुबह अनु मैडम गई,
और ये वापस आया ऑफिस से, यानी कि दोनों को एक दूसरे का अता पता तक नहीं लगेगा। आइडिया तेरा कमाल का है। अब सेठ जी आपकी संगति में ये नहीं सीखा तो फिर मैंने क्या सीखा है? पैसा कमाना किसे बुरा नहीं लगता है। मेरे बाबा ने इस लड़के के बारे में मुझे बताया था कि वो जहाँ काम करता है वो रात का काम है, उसे कमरा चाहिए। तो मुझे लगा ये सही मुर्गा है, लेकिन पता नहीं था कि सेठ जी हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। और हाँ भाई हाँ, बिल्कुल हाँ। अरे तू एक काम कर, उसे आज ही बुला ले, मैं आज ही बात कर लेता हूँ उससे। पक्की बात ना सेठ जी? पक्की बात। ठीक है। रोहन पांडे नाम है जी मेरा। काम क्या करते हैं आप? प्रिंटिंग इंचार्ज हूँ मैं, मतलब रात भर अखबार और पत्रिकाएं छापता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो छुट्टी कब रहेगी आपकी? संडे। संडे। संडे? अरे भैया संडे को थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। वो क्या है ना कि सेठ जी की एक भतीजी है, बड़ी प्यारी सी है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है पूना में, और हर संडे को पूना से यहाँ आती है। लेकिन जब वो आती है तो पता नहीं क्या क्या ले आती, कागज पत्थर सब फैला देती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको यहाँ कमरे में ठहरा देते हैं जहाँ आप ठहरेंगे अब। तो संडे को थोड़ा क्या है ना, अरे इतना बड़ा कमरा है सेठ जी का, है ना, दोनों साथ साथ रह लेना संडे को। ठीक है ना, हम लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। जी कोई बात नहीं, मैं संडे दोस्तों के साथ निकाल लूंगा। मेरे ख्याल से मैगजीन का कवर ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि ब्राइट एंड डार्क कलर्स हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही कलरफुल है तो तुम्हें तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। मगर जनाब हैं कहाँ? मुझे बहुत देर हो रही है, घर जाना है। लेकिन वो जब भी आए तो तुम थोड़ा नाराजगी से पेश आना, और हो सके तो बात भी मत करना। सॉरी लेट हो गया। वो दरअसल सड़क पर आने की नौबत आ गई थी, बड़ी मुश्किल से घर मिला रहने के लिए। कहाँ शिफ्ट किया है? वर्सोवा। रोहन प्लीज तुम ये डमीज देख लो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी में हो? घर पे डैडी आए हुए हैं क्या? मेरा लैंडलॉर्ड कोई डैडी से कम है क्या? इतने क्वेश्चंस पूछता है कि आई जस्ट डोंट लाइक हिम। मेरे वाले का भी यही हाल है, न जाने कितनी ही शर्तों के बाद तो रहने के लिए जगह दी है, मैं भी बस हाँ में हाँ करता गया। मेरे पीजी हाउस का एक प्लस पॉइंट है, खाने से लेकर कपड़े धोने तक कोई टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आई डोंट वांट टू लूज दिस प्लेस। लकीली मेरा भी पीजी हाउस ऐसा ही है, इसलिए मैं भी अलर्ट हूँ। रोहन आई लीव, मैं निकलती हूँ। बाय संदीप। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के जय हो लक्ष्मी माता, जय हो लक्ष्मी माता, जय। कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी और कर के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं।
मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था ना। आप शराब भी पीते हैं? नहीं नहीं, शराब नहीं है, वो क्या है कि थोड़ी सी जकड़न हो रही थी। वो कब सिरप है। सेठ जी, मेरे कमरे में अगरबत्ती की बास आ रही है, किसने जलाई वहां पर? नहीं नहीं, बास इसमें से आ रही होगी, दवाई है ना। वो क्या है कि कभी कभी मैं शाम को पूजा करता हूँ तो सारे घर में अगरबत्तियां लगा देता हूँ। ठीक है। सेठ जी, ये कुर्ते किसके हैं? आपको तो कभी पहने नहीं देखा। वो कुर्ते दरअसल क्या है कि मेरे भांजे के हैं, ये रहता है पनवेल में। अच्छा, काफी अच्छा टेस्ट है। क्या करते हैं? किसी कंपनी में है, कुछ यही आर्टिस्ट है वो भी। कब आएंगे? अगले हफ्ते। और ये कपड़े? यही रहते हैं, जब आता है तो रहता ही नहीं। अच्छा, ठीक है। आप पीछे ना दवाई। हाँ, दवाई। हाय संदीप। हाय रोहन। हाय रोहन। हेलो कह रही है। हाय। भाई मैं अंदर का काम निपटा के आता हूँ, मशीन ऑन है। कॉफी पीने के बाद तुम भी आ जाना, ठीक है? हाँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। मन करता है कि तुम्हें मैगजीन के कवर पर प्रिंट कर दूं। अब इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा कुर्ता पहना है ना? हाँ वो तो ठीक है, पर तुम तो रोज ही अच्छी लगती हो। ये लेटर आपका आया है। ये आपका कुर्ता नहीं है मैडम, ये आपका कुर्ता नहीं है ना? नहीं, सेठ जी के भांजे का है, लेकिन उन्हें बताना मत प्लीज। हाँ, आप दे दीजिएगा, मैं धो दूंगी इसको एकदम। बेटी अनु, खुश रहो। जल्दी में 2 लाइनें लिख रहा हूँ। तुम मेंटली तैयार रहो, इसलिए पत्र लिखकर सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। क्या हुआ? वो धो दो ना, फिर इस्त्री के लिए भेज के एकदम। हाँ, तू जा, मैं लाती हूँ कुर्ता। हाँ, वो दे दीजिएगा आप। हम लोगों ने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। लड़का और परिवार दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने लड़के की तस्वीर देखी है, वो बहुत सुंदर है और मुंबई में ही रहता है। बेटी, मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, उसके बाद लड़के की तस्वीर भेजूंगा। उम्मीद है तुम्हें हमारे निर्णय पर खुशी होगी। बेटी, हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ढेर सारे प्यार के साथ, तुम्हारे मम्मी डैडी। ये मुझे क्या हो रहा है? नारंगी,
नारंगी, नारंगी। सेठ जी, वो मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा, नारंगी कहाँ है? कुर्ता? हाँ, कुर्ता। नारंगी, वो कुर्ता कहाँ है पांडे जी का? मेरा नारंगी कुर्ता कहाँ है? आपका नारंगी वाला कुर्ता ना, वो तो धोने के कपड़े में है, धुलने वाले कपड़े में। अच्छा अच्छा, धोने वाले कपड़े में डाल दिया। अरे पांडे जी, आप चाय चाय बैठो बैठो बैठो। देखो पांडे जी, क्या है, चिंता मत करो, हमारे यहाँ जो चीज आप जहाँ रखोगे ना, भगवान की कसम वहीं मिलेगी। चाय पियो आप। क्या है पांडे जी के, वो मेरी भांजी है ना, लिली लिली, वो कल आई है, शहर में आ गई कल, तो अपने कपड़े यहाँ छोड़ गई। वैसे इस संडे को ना आपको मैं तकलीफ दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे प्रेस जाना है संडे को, बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। कब मेरे कमरे से आके ले जाना। एक मिनट देख जी। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। अरे ये लड़का कौन था, इधर क्या इस कमरे में? पीजी है मेरा। क्यों? पर उस दिन तो वो लड़की थी ना। बीवी थी उसकी, वो उसकी बीवी थी वो। खैर मुझे क्या लेना, किसी की भी हो। तू क्यों आया यहाँ पे? है? मैं गुजर रहा था यहाँ से, पाँव खींचे चले आया यूं क्यों। 500 रुपये देना है, मैं अभी अगले महीने सारा हिसाब कर दूंगा। नारंगी, झाड़ू लिया। एक काम याद आ रहा मुझे, कल आता हूं मैं। राधे राधे। इस बार हमारे पास सारा मटेरियल बिफोर टाइम आ चुका है, तो तुम्हें हर सेक्शन कंप्लीट मिलेगा। अब तुम्हें लास्ट मोमेंट पर पैनिक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे मजेदार चीज यह है कि इस बार हमारा कवर धमाल का आने वाला है। क्यों? मैंने सोचा है कि ये जो कलर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अनु। अनु, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मेरे पास बेमन से बैठी हो क्या? पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या हुआ? मेरी बात समझ में नहीं आई? आई ना, समझ में आई। तुमने क्या कहा डैडी से? अभी तो चिट्ठी आई है, मुझे जवाब देना है। क्या सोचा तुमने? तब से यही तो सोच रही हूँ। तभी मेरा मन तुम्हारी बातों में नहीं था। तुम बताओ ना, क्या करूं? मैं क्या कहूं? अभी तो इतने हक से बोल रहे थे कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। अब क्या हुआ? तुम एक काम करो, फिलहाल टाल दो। अपनी कीमती सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर रोहन पांडे। मैंने कब कहा? मैंने कभी नहीं कहा मेरी जान कि पहले मैं घर वालों से बात करूंगा फिर तुम्हें बताऊंगा।
संदीप अपनी जबान का पक्का है रानी, प्राण जाए। पांडे जी, वो आपका लेटर पड़ा हुआ। किसका? कहाँ से? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, आप देख लो। हाँ वो पांडे जी थे, अपने लेटर हुआ था उनका, तो बता रहा था। रोहन बेटा, ये पत्र मैं तुम्हें खास मकसद से लिख रहा हूँ। दिल्ली में मेरा कॉलेज का दोस्त रहता है। अभी अचानक एक शादी में उससे मिलना हुआ तो बातों बातों में पता चला कि उसकी शादी के लायक बेटी है। हम दोनों ने भावनाओं में बहकर आपस में रिश्तेदार बनने की योजना बना डाली है। मैंने लड़की की तस्वीर देखी है और अच्छी बात यह है कि वो भी मुंबई में है और स्टार लुक मैगजीन में काम करती है। लड़की के पिता का नाम राजकमल गुप्ता और लड़की का नाम अनुश्री गुप्ता है। पांडे जी, आप तो ऐसे ना थे। वो बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारा मूड ठीक है? तुम्हारी खुशी में तो शामिल हो ही सकती हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। आओ तुम मेरे साथ, एक बात करनी है। आओ ना। कहाँ? अरे तुम पहले आओ। रोहन, कहाँ ले जा रहे हो? रोहन, रोहन, रोहन बताओ तो। रोहन, क्यों इस तरह खींच रहे हो मुझे? अच्छा, एक बार फिर से पूछो कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। अब बता भी दो ना। बाबूजी की लखनऊ से चिट्ठी आई है और मेरे भी रिश्ते की बात चल रही है। क्या हुआ? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे जिंदगी में इतनी खुशी कभी न महसूस हुई जितनी इस एक चिट्ठी ने मुझे दी है। तुम्हारे पसंद की लड़की है? हाँ। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम किसी को चाहते हो? बताना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। Congratulations. Thanks. All the best. अनु, कहाँ जा रही हो? अनु, क्या हुआ? क्या? कहाँ जा रही हो? मुझे पापा को जवाब देना है। ओह, क्या डिसाइड किया तुमने? सोचती हूँ हाँ कह दो। शायद उनकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। बिल्कुल सही। क्या है कि बड़े बुजुर्गों के फैसले कभी कभी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देते हैं। जो मेरे साथ हुआ है, हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो जाए। अनु, अनु, I love you. I love you. ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अब निकल रहे हैं जब तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम खबर तुम्हारे हाथों में है। है ये खबर तुम्हारे लिए भी कोई मोल रखती हो? ऐसे पढ़ो यहाँ से। रोहन बेटा, ये पत्र मैं तुम्हें खास मकसद से लिख रहा हूँ। आरके पुरम दिल्ली में मेरा कॉलेज का दोस्त रहता है। अभी अचानक एक शादी में उससे मिलना हुआ तो बातों बातों में पता चला कि उसकी शादी के लायक बेटी है। हम दोनों ने भावनाओं में बहकर आपस में रिश्तेदार बनने की योजना बना डाली है। मैंने लड़की की तस्वीर देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छी बात यह है कि वो भी मुंबई में है और स्टार लुक मैगजीन में काम करती है। तुम मौका पाकर उससे मिल लो और मुझे खबर करो। लड़के के पिता का नाम राजकमल गुप्ता और लड़की का नाम अनुश्री गुप्ता है। कितने पागल हो तुम। पहले नहीं बता सकते थे। रुला दिया ना मुझे। मारने की क्या बात है? लाल चढ़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए पागल आ गई है क्या? अरे किसी दूसरे का खत पढ़ना महापाप है। पांडे भी आता ही होगा। जी, अनु मैडम का पूरा नाम क्या है? क्या करेगी जान के? मुझे उसका रिश्ता तय करवाना है क्या? रिश्ता तो हो गया है। अनुश्री गुप्ता है ना? हाँ हाँ, अनुश्री गुप्ता ये तो। सेठ जी, गजब हो गया। इन दोनों का तो रिश्ता होने वाला है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है नारंगी? भगवान की कसम, वो तो मिलते भी तो नहीं है। सेठ जी, इस कमरे के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। ये पांडे भैया के पिताजी का खत है। उन्होंने भी चुन के लड़की ढूंढी अपनी औलाद के लिए। तब तो
दोनों एक दिन तो यहाँ के मिल जाएंगे, हमारा तो भांडा ही फूट जाएगा फिर। पुलिस केस हो गया तो? मैं बता रहा हूँ तुझे, ये सब तेरा किया धरा कांड है। मैंने आपको तो बता दिया, मैं इनको लाई थी, मैंने आपको बता, मुझे क्या मालूम था कि वो दोनों एक दूसरे मिल जाएंगे। दुनिया इतनी छोटी सी तो होती है। बर्बादी किस दिन तो मुझे बता रहा हूँ तुझे मैं। देख, इन दोनों का मिलना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। इनसे अच्छे किराएदार हमको नहीं मिलेंगे, तुझे बता रहा हूँ। इसलिए इनका मिलना कैंसिल करना पड़ेगा। चिट्ठी के पीछे उनका पता लिखा हुआ था कि नहीं? तो जा लेके आ, खड़ी खड़ी क्या करी, मुझे कुछ सोचने दे। चल चल लेके आ फटाफट। जी भाई, मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि तुम लोगों की शादी के बाद एडजस्टमेंट कैसे होगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक तो जागता है तुम में से दिन को, दूसरा जागता है रात को। एक घर में घुसेगा, दूसरा बाहर निकलेगा। क्या होगा लाइफ का? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। आप पांडे जी, आपका लखनऊ से फोन है। पापा का फोन होगा, तुम्हें बात करनी तो आ जाओ। आती हूँ। हाँ बाबूजी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे साथ है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बाबूजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बाबूजी, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि समथिंग रॉन्ग पांडे जी? अनु, तुम आओ, मुझे तुमसे बात करनी है थोड़ी सी। रोहन, क्या हुआ? रोहन, क्या हुआ? मुझसे मुझे लड़कियों से दोस्ती करने का कोई खास तजुर्बा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूं। हमारी दोस्ती कोई तजुर्बे के लिए नहीं है, जीवन भर के बंधन में बंधने के लिए है। इसलिए तुम्हें जो कहना है बेझिझक कहो। बस यही समझ लो कि शादी से पहले एक दूसरे को समझने का मौका है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई दूसरा भी है? कैसी बातें कर रहे हो रोहन? और किसने कहा तुमसे ये सब? मेरे बाबूजी ने। बाबूजी ने? वो कैसे कह सकते हैं ये सब? वो तो लखनऊ में है ना। उन्हें ये भी पता है कि तुम्हारे साथ कमरे में कोई दूसरा भी रहता है। रोहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाबूजी पागल हो गए हैं। नो प्लीज, बाबूजी के बारे में आइंदा ऐसी बात मत कहना। और उन्होंने जो मेरे बारे में अनाप शनाप बोला उसका कुछ नहीं। उस दिन तुमने एक कुर्ता पहना था, जेंट्स कुर्ता, किसका था वो? हाँ? ओके, वो कुर्ता मेरे लैंडलॉर्ड के भांजे का था, और वो कुर्ता मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पहना था और कुछ नहीं। मुझे इम्प्रेस करने के लिए या इसलिए पहना था कि उसका एहसास बना रहे? रोहन प्लीज, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई दूसरा खोज लो और मुझे भूल जाओ। हेलो सर, मैं बाहर से आया हूँ और ये जानना चाहता था कि आपके यहाँ जो लड़की है, जो पीजी, वो सिंगल है या डबल? जी, आप एक सेकंड होल्ड करो। आप लगता है हमारी चाल कामयाब हो गई।
हेलो जी, आप साफ साफ बताओ आप क्या जानना चाहते हो? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लड़की है आपके यहाँ पेइंग गेस्ट, वो अकेली रहती है या किसी के साथ रहती है? जी संध्या का समय है, भगवान की कसम बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ तो 2 पीजी रहते हैं जी, एक कमरे में। एक लड़का है और दूसरी लड़की। जी धन्यवाद। तुम सही थे दोस्त। द बेस्ट मैटर हम अपने पुराने इश्यूज में से निकालकर इस नए एडिशन में डालेंगे और उसका नाम रखेंगे स्टार लुक द बेस्ट कलेक्शन। बहुत भाषण दे दिया ना मैंने आप लोगों को। ओके, अब मैं बस करती हूँ। और हाँ, एक खास अनाउंसमेंट, आप सब लोग 31st नाइट हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग इनवाइटेड हैं अपने या अपनी खास दोस्तों के साथ खास तौर पर। ये एक खास मौका होगा जो आप लोगों को अपने अपने पार्टनर्स के बहुत करीब ले आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू, सी यू, बाय। Excuse me. Thank you. वो यहाँ अकेली आएगी। हो सकता है मेरी वजह से वो अपने दोस्त को यहाँ लेकर ना आए, लेकिन वो अनुश्री को यहाँ छोड़ने और बाद में लेने जरूर आएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों आए अलग अलग और यहाँ भीड़ में एक हो जाए। राइट, ऐसा ही होगा। चल अंदर चल, चल उठ। क्या देख रहे हैं भाई? अभी गई वो उस काले कोट वाले आदमी के साथ लाल गाड़ी में। क्या बात कर रहे हैं?
अरे काले कोट वाले आदमी के साथ तो मेरी बेबी गई है, वो मेरी बेबी का भाई है। क्या पांडे जी आप भी, चलिए चलिए, अनु तो ऑटो में गई है। चलो चलो। सेठ जी, सेठ जी, कौन है? आता हूं अभी। अरे तुम इतनी रात को हैं? हैप्पी न्यू ईयर सेठ जी। अरे कहाँ से आ रहे हो तुम? और तुमने शराब भी पी रखी है? 31 है ना आज? आज संडे है, आज संडे है। वो मुझे, मैं कमरे में गया था ना, पता चला। तुम कमरे में गए थे? हैं? आपकी बाजी सो रही है। बेटा देख, तू इधर आ जा, तू यहाँ सो जा, मेरे पलंग पे सो जा पांडे, मेरे पलंग पे सो जा। थैंक यू सेठ जी। और वो कुर्ता मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पहना था और कुछ नहीं। मुझे मेरे घर में शराब पी के आना बिल्कुल पसंद नहीं, बता रहा हूं मैं। पीते तो आप भी हैं सेठ जी, पिलाएंगे नहीं यार। बूंद भी नहीं है मेरे पास आज। मैं मंगाता हूं ना। किसका फोन है? हेलो? कौन है? प्यार है सेठ जी। मस्करा कहीं का। अच्छा, तो ये तू है? सेठ जी, आपकी भांजी का मोबाइल और रेजिडेंस नंबर दोनों है मेरे पास, और अब तो आपके भांजे का कुर्ता भी मिल गया मुझे। अरे पांडे बेटा देख, अभी तो सो जा, सुबह निपट लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की रोहन? गेट आउट, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। तो मेरी बात सुनोगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतना जलील करने के बाद अब क्या सुनाने आए हो तुम मुझे? अनु प्लीज, 1 मिनट के लिए तुम चुप रहोगी क्या? अपनी गंदी शराबी जुबान से मेरा नाम मत लो। अच्छा 1 मिनट, ये कुर्ता था, देखो इसे। क्या देखो इस कुर्ते को? जाके उससे पूछना जहाँ से एक कुर्ता लेके आए हो कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, उस कुर्ते वाले के साथ। हाँ मुझे बता, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ना? देखो देखो ये कपड़ा, ढूंढो उसे, कहीं भाग ना जाए वो। सब बात साफ हो गई है। क्या बात साफ हो गई है? कि कुर्ते वाला यही रहता है।
मैं ही हूं जो इस कमरे में रहता है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखो, ये चाबी इस कमरे की मेरे पास कैसे है? हाँ? सेठ ने ये कमरा हम दोनों को एक साथ किराए पे दे रखा था, दिन और रात के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग काम पे जाते थे। एक मिनट, ये कुर्ता सेठ के भांजे का नहीं है, मेरा कुर्ता है। इस कमरे में जो तुम्हारे साथ रहता है नहीं। हाँ। सॉरी क्या बोल रहे हो? इतनी तो लड़ाई की थी लेकिन मेरी गलती, बोलते थे पार्टी में, क्योंकि तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे मेरे साथ। मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ? जैसे कोई करता है किसी के साथ, तो मुझ पर विश्वास भी नहीं करते हो रहा। अगर आज 31 दिसंबर और संडे नहीं होता ना, तो भगवान की कसम ये आंख मिचोली का सिलसिला और आगे चलता।